तो मुझसे शुरू करें? हाँ जी। कैसे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। फ्लो देखा आपने पहले पॉडकास्ट में? ऐसी बस शुरू हो जाती हाँ कॉन्वर्सेशन। हाँ 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 हाँ। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, एक तो आपका बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, यस वेरी न्यू फॉर मी टू सी। यस। एंड मैं बहुत सारे ऐसे, मैंने 2 पॉडकास्ट करे हैं। हाँ एक कैशिफाई के साथ करा है, हाँ सेम सिमिलर कैटेगरी, हाँ वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ। आप अपने आप को वेस्ट मैनेजमेंट में कंसिडर करते हो? यस यस। एंड दूसरा करा है मैंने स्क्रैप अंकल के साथ। स्क्रैप अंकल के तो साथ स्क्रैप अंकल तो सारा ही वेस्ट मैनेजमेंट सारा करते वेस्ट हैं। मैनेजमेंट। कैशिफाई भी पहले वही करते थे, फिर Yes. देन कैशिफाई मूव्ड फ्रॉम दैट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ई वेस्ट। यस करेक्ट। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट रबर वेस्ट। रबर वेस्ट यस। मुझे लग रहा है वेस्ट में कुछ तो है, हाँ। ये वो वेस्ट से पैसा निकालना भी अपने आप में काम दिख रहा है। बट मोर इंटरेस्टिंग देन दैट व्हाट आई फिगर आउट वाज योर ब्रांड नेम विच इज़ होराइजन रिक्लेम। आप सबसे पहले मेरे को इसको समझाओ कि ये क्या है, इसका मतलब हाउ डिड यू गेट दिस नेम होराइजन यार रिक्लेम? ये हॉराइजन जो वर्ड है ये मेरी वाइफ का दिया गया है। ओके। यस हॉराइजन इज़ अ ऑर्डिनरी वर्ड, कोई बहुत ज़्यादा नया वर्ड नहीं है। बट ये हॉराइजन जो वर्ड है ये टिपिकली मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, और उसके दिमाग में क्या था और क्या हॉराइजन उसने देखना था इस कंपनी के अंदर और कहाँ पहुँचाना था। शी हर नेम इज़ मलिका एंड शी इज़ को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, और वो साथ में बिजनेस देखती हैं, तो ये नाम उनकी तरफ से आया था। और वाइफ की तरफ से कोई आई भी चीज़ आप टाल सकते हो। दैट्स व्हाई हाउ इट नेम लाइक होराइजन रिक्लेम। एंड व्हाट अबाउट रिक्लेम? Reclaim is actually the product we derive from the recycling of rubber. उसको रिक्लेम बोलते हैं? इसको reclaim rubber बोलते हैं। Reclaim is a other name of recycle. When we recycle rubber, the product we got it, we call it reclaim rubber. अच्छा, Reclaim so is one the is the second. virgin rubber, I think. One is a virgin rubber and one is a reclaim. Reclaim is the other word of recycling. अच्छा, that's Recycled, yeah. It's that is होराइजन रिक्लेम। yeah. बट ये बिजनेस कहाँ से आया? ये बड़ा 2005 में आपने शुरू करा था, 6 में? यार हुआ क्या था 2011 में 2001 में मैं जब आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, तो मैं जब अपने फैमिली बिजनेस में आया तो हमारी फैमिली का जो बिजनेस था वो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का था। तो वी वर OEM फॉर बाटा। अच्छा। यस तो मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड से ही है, तो हम लोग फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते थे 75 से। तो वो भी रबर ही होता है? यस तो अच्छा। हम 75 से ही हम लोग फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में थे, तो रबर फुटवेयर्स बनाते थे हम लोग, तो बाटा के OEM थे। उसके बाद हमने डिफेंस के फुटवेयर्स बनाते थे। तो डिफेंस आर्मी में आपने देखा होगा ग्रीन बूट्स चलते हैं, ग्रीन बूट्स या ब्राउन कलर के मिलिट्री बूट्स वगैरह आते थे, या जो सैटरडे को आप वाइट कलर के फ्लीट्स पहनते थे स्कूल के टाइम पे, तो वो हम फुटवेयर को मैन्युफैक्चर करते थे। अच्छा, वो तो कैनवस के होते थे? कैनवस शूज, हाँ, हाँ। कैनवस शूज। तो बट उसका सोल जो होता था वो रबर का होता था। अच्छा, हाँ हाँ। यस correct, करेक्ट। हाँ। तो 2001 में जब मैं आया और मैंने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया, तो एक फुटवेयर एरा का एक नया फुटवेयर एरा आ रहा था। ओके। पहले हमने देखा था हमारे पास स्पोर्ट्स शूज़ नहीं थे, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड कंपनीज थी जो फुटवेयर इंडिया में बनाती थी। तो फिनिक्स आया था नया नया जो स्पोर्ट्स शूज़ बनाता है, रिमेंबर? या तो they're still there. हाँ वो फिनिक्स आया था, या एक्शन थे, ये 2-3 Action ब्रांड्स was थे। doing leather shoes, I think. स्कूल शूज के लिए बहुत मशहूर थे वो। तो लखानी वखानी था, तो बहुत ज़्यादा शू इंडस्ट्री जो थी वो फुटवेयर रबर बेस्ड थी या PVC बेस्ड थी, और या leather based। या लेदर बेस्ड थी, और फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी इंडिया में। तो 2000 में एक चाइनीज़ ने काफ़ी टेकअप कर लिया था इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्री को। ओके। यस तब डिज़ाइनर फुटवेयर आने शुरू हो गए थे, तब PU आ गया था, EVA आ गया था, ईवा जिसको बोलते हैं हम, लाइट वेयर फुटवेयर आने शुरू हो गए थे। तो बीइंग इन अ स्मॉल सिटी, हमारी सहारनपुर के अंदर हमारी फैक्ट्री थी, तो मैं सहारनपुर में मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। तो एक मन में कुछ करने का तो था कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। तो वन फाइन डे ये हम जो रिक्लेम रबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट, तो ये हम अपने रबर सोल के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे। रिक्लेम रबर को? रिक्लेम रबर यू वर नॉट मैन्युफैक्चरिंग? नो आई वाज नॉट। किसी से लेते थे आप? किसी से लेते थे एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो वन फाइन डे परचेज मैनेजर केम टू मी एंड ही सेड कि सर ये मटेरियल शॉर्ट है मार्केट में, ये मिल नहीं रहा है, रिक्लेम रबर। तो सर यार ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो मिल नहीं रही है, तो यानी कुछ होगा। तो वो कुछ था दिमाग में, तो मैंने आई स्टार्ट स्टडिंग दैट। तब इंटरनेट इतना हुआ नहीं करता था, बहुत पुअर था, गूगल सर्च थी नहीं। तो फिर मैंने देखा इसकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, तो मैं ट्रैवल करना शुरू किया। मैंने देखा इसकी इंडस्ट्रीज़ में, मैं गया, मैंने एज अ बायर बन के गया उन इंडस्ट्रीज़ में देखा। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये पुराने टायर से ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है
कि वो हमारी ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है और वर्जिन रबर को कर रहा है। तो रिसाइकलिंग का जो एक कंसेप्ट था वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया फर्स्ट, कि यार अच्छा MBA करके आए हो आप, तो वो एक कीड़ा दिमाग में आपके रिसाइकलिंग का तब था कि यार कुछ करना है सोसाइटी वाली, ये वाली चीज़ें सस्टेनेबिलिटी करनी है, रिसाइकलिंग करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप जब पढ़ रहे होते हो तो तब चीज़ें थी। अच्छा, आई वॉज बॉर्न सिल्वर स्पून, तो तब कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं, तो चीज़ें पैसा दिमाग में नहीं था, कुछ करना नया चीज़ दिमाग में थी, कितनी सही बात बोले आपने। है ना। लोग अपनी प्रिविलेज को वो नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। नहीं, मैं तो सर शुरू से ही आई वाज सिल्वर स्पून बॉर्न। डैड की 75 से फैक्ट्री थी। वी वर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दिस। दिस इज़ वेरी रेयर बाय द वे। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर मैंने अपना प्रिविलेज बता दिया तो मेरी स्ट्रगल जो है, नहीं, स्ट्रगल हम आपको वो आगे पता लगेगी। स्ट्रगल बहुत होती है, हाँ। बट पीपल डोंट एक्नॉलेज द प्रिविलेज जस्ट टू ग्लोरीफाई देयर स्ट्रगल। यस, इजंट इट रॉन्ग? यू आर करेक्ट, बट उससे जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे जीन्स में क्या आया हमारे, हम लोग टेबल पे बैठते तो बिजनेस बात करते थे। करेक्ट। हमने बचपन से बिजनेस देखा है, हमने बचपन से देखा है कि हमारे डैड हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते थे। हमने देखा है कि वो एम्प्लॉयज़ का दर्द या जो एक लेगेसी हमें मिली है इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड की, वो लेगेसी हमने कैरी करी है उस चीज़ को। जो एक जीन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए वो हमारे अंदर शुरू से थी। करेक्ट। तो हमने किस चीज़ को, हमारे यहाँ इंटीग्रिटी वर्ड जो आया टूवर्ड्स, चाहे वो लेबर है, टूवर्ड्स स्टाफ है, टूवर्ड्स हमारे डीलर्स हैं, टूवर्ड हमारे सप्लायर्स हैं, टूवर्ड हमारे, वो DNA में था हमारे। हाँ। तो वो डाइनिंग टेबल पे ट्रैवल करते हुए बिजनेस ही बिजनेस सुनते थे हम लोग शुरू से ही। तो 2001 में मुझे लगा कि यार ये कुछ करना है, तो कुछ नया करना है, तो वो प्रोडक्ट मुझे बड़ा हुआ। तो उस प्रोडक्ट में क्या हुआ कि सेकंड मुझे उसकी ब्यूटी क्या लगी कि वो कोई भी ब्लैक रबर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, बीइंग टायर टू बैटरी बॉक्स टू बीडिंग टू एनी काइंड ऑफ ब्लैक रबर यू कैन इवन थिंक ऑफ, उसमें वो प्रोडक्ट डलता था।